फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह एक नाफरमानी पे तूने उसे जो जन्नत में आता जाता था जलील कर दिया, एक नाफरमानी पे उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, एक नाफरमानी पे उसे मौला तूने मलाऊन बना दिया। फिर सोचना, मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानियां किया करता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक अल्लाह के अहकामात को नाफरमानियां करते हुए तोड़ता चला जाता हूँ, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करता। फिर सोचना, जब एक नाफरमानी पर अल्लाह उसके सारे सजदे बर्बाद कर सकता है, तो अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, फिर भी ऐब पोशी कर रहा है, फिर भी परवरदिगारे आलम गुनाहों को छुपा रहा है। ये कमाल किसका है? फिर याद करना, फिर समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफा का कमाल है। अल्लाह जो गुनाहों की पर्दापोशी कर रहा है, ये तो परवरदिगार उसका करम जो है ना, ये उसके महबूब के सदक़े में। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए महबूब, जब तक आप उम्मत के दरमियान मौजूद हो, इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ये रब का करम नहीं तो और क्या है? ताजदारे मदीना के सदक़े में अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने इतना करम किया हम पर, इतना फजल किया है कि हम पर अजाब नहीं आता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी छुपाता है। याद करो जरा उस जमाने को, याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को याद करो। रात को अगर सन्नाटे के अंदर कोई बंदा छुपकर गुनाह किया करता था, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में अगर किसी ने गुनाह कर लिया, जब सुबह होती थी गैबी तौर पर उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। सुबह होती थी उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात ये गुनाह किया है। ऐ लोगों, वो छुपकर भी गुनाह करते थे, पेशानियों पर लिख दिया जाता था, वो छुपकर भी गुनाह करते थे, उनके दरवाजों पे लिख दिया जाता था। लेकिन अब अपने आप को देखो और मुस्तफा की अताओं को याद करो, ताजदारे मदीना के प्यार को याद करो। सुबह से शाम तक खुलेआम गुनाह करते हैं, दिन के उजाले में किया करते हैं, लेकिन परवरदिगार फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। परवरदिगार फिर भी गुनाहों पे अपनी रहमत की चादरें डाल देता है। और इसी पे बस न किया अल्लाह ने तो रहमत के दरवाजे मजीद खोल दिए, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल दिया और फरमा दिया, मेरे महबूब के उम्मतियों, वो और उम्मतें थी जिन पर अजाब आ जाते थे, वो और उम्मतें थी जिनकी पेशानियों पे लिख दिया जाता था, वो और उम्मतें थी जिन्हें निशाने इबरत बना दिया गया। लेकिन तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम मेरे प्यारे महबूब के उम्मती हो। गौर से सुनो, तुम पर अल्लाह ताला का ये खास करम है, तुमने चाहे जितने गुनाह कर लिए, लेकिन जब तुम अपने रब की बारगाह में आओगे तो आंसू बहाओगे, अपने रब को राजी करोगे, परवरदिगार की बारगाह में रोकर कहोगे, या अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है, तुम रोते हुए आओगे मगर हंसते हुए जाओगे। जब मेरी बारगाह में आओगे गुनाह लेके आओगे, लेकिन जब जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा।
तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रब की रहमतों की बात आई है तो चलो मैं आपको बताता हूँ रब की रहमतें कैसी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, अल्लाह फरमाता है आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है अपने रब की रहमतों से ना उम्मीद ना होना, अपने रब के करम से कभी मायूस ना होना, रब की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। याद रखना तुम्हारे मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं है जितनी रब की रहमतों की वसात है। रब की रहमतें बहुत बड़ी है। रब की रहमतों का वसातों का ये आलम है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर बंदे के गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक ये जो खाली जगह है इतने ज्यादा भी अगर गुनाह हो कि ये जगह भर जाए तब भी अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज्यादा दराज है। बंदा रब की बारगाह में तो आंसू लेकर आएगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। समझो तो सही, जरा मकसद हयात तो समझो। आदमी गौर तो करे, समझने की कोशिश तो करे, मगर हम समझने ही नहीं चाहते, हम गौर ही करना नहीं चाहते। हम दुनिया की उलझनों में उलझ गए, दुनिया के झमेलों में फंस गए, दुनिया की रानाइयां दिलों को भाग गई। हमने कभी रब के प्यार को याद नहीं किया, हमने कभी रब के करम को याद नहीं किया। आओ जरा रब का करम देखो, परवरदिगार का प्यार देखो, खालिक कायनात का फजल देखो। आओ गौर तो करो अल्लाह का प्यार क्या है, जरा गौर तो करो परवरदिगार की मोहब्बत क्या है। अल्लाह का प्यार तो ये है, फरमाया मेरे आका ने, इधर बंदा एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, इधर बंदा एक मर्तबा अपने परवरदिगार को मुश्किल में याद करता है, और परवरदिगार की रहमतें 70 मर्तबा उसको पुकारा करती हैं। बंदा एक मर्तबा पुकार रहा है, रब की रहमतें 70 मर्तबा पुकारती हैं। फिर बड़ा मजा आता है जब रब के इस प्यार को बंदा समझ लेता है, फिर जिंदगी का लुत्फ बढ़ जाता है। जब बंदा इसे समझ लेता है तो उसकी जिंदगी में निखार आता है, उसकी जिंदगी में फिर ऐसा लुत्फ पैदा होता है कि फिर वो उस मंजिल पे पहुंच जाता है। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मुश्किल आती है, मगर बंदे की नजर अपनी मुश्किल पर नहीं रब के प्यार पे हुआ करती है। बंदे की नजर अपनी परेशानी पर नहीं रब के फजल पे हुआ करती है, फिर उसे रब का फजल याद आता है। आओ मैं जरा सा पीछे लेके चलूं, तारीख के सफ़हात पलट के देखो, और मैं तुम्हें सिर्फ तारीख यूं ही नहीं बताता, कुरान पढ़ के देखो। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुमने नाम सुना होगा। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, क्या सब्र था उनका, मुश्किलें थी, परेशानियां थी, मसाइब थे, दुश्वारियां थी, मगर उनकी नजर फकत रब के करम पे थी, फकत रब के प्यार पे थी, फकत रब की अताओं पर थी। इम्तिहान हुआ है, अल्लाह ने आजमाया है, और अल्लाह ने खूब आजमाया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। दौलत चली गई, औलाद चली गई, खुद भी आप बीमारी में मुब्तला हुए। ये इम्तिहान था अल्लाह के पैगंबर का, इम्तिहान हुआ, मगर मेरे अजीजों
जरा देखो, जब आपको अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, इम्तिहान के बाद में इनाम अल्लाह ताला ने अता किया। जब अल्लाह ने इनाम से नवाजा, मेरी तरफ देखना और जुमले सुनना, अल्लाह ने जब इनाम से नवाज दिया, अल्लाह ने जब करम फरमा दिया, फिर किसी ने आके मालूम किया था, ए अल्लाह के पैगंबर एक सवाल करना है, एक बात मालूम करनी है। फरमाया क्या बात है? तो कहने लगे बस इतना बता दो, एक दौर वो था जो आसानियां थी, एक दौर वो था जो परेशानियां थी, एक दौर आसानियों वाला गुजरा, एक दौर परेशानियों वाला गुजरा, और आज फिर आसानियां है, आज फिर रब का फजल है। मगर बस इतना बता दो, इन अदवार में तुम्हें कौन सा वक्त अच्छा लगता है, कौन सा जमाना अच्छा लगता है, किस जमाने में ज्यादा मजा आया है, उसमें जब इम्तिहान था या उसमें जो अब आपको फरावानी नेमत का जमाना मिला है, फरावानी नेमत का वक्त मिला है। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो, खुदा की कसम दिल मचल जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, जब वो जमाना था, वो वक्त था जिसमें इम्तिहान हो रहा था, उसमें मुझे बड़ा लुत्फ और सुकून मिला करता था। जब इम्तिहान था, कौन से वक्त में? जब आज़माइश थी, जब मुश्किलें थी, जब परेशानियां थी, कैसे सुकून मिलता था। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं इम्तिहान में आज़माइशों में मुब्तला था, आपने फरमाया जब मेरा इम्तिहान हो रहा था, उस वक्त में 24 घंटे के अंदर अल्लाह ताला एक मर्तबा मेरा खुदा मेरा हाल मालूम किया करता था, परवरदिगार मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, ए अय्यूब बताओ क्या हाल है। और गौर करो, जब हाल परवरदिगार मालूम करे, जब हमारा खुदा हाल मालूम करने लगे, खालिक़ कायनात हाल मालूम करने लगे, तो सोचो जरा फिर कितना लुत्फ आता होगा, फिर कितना सुकून मिलता होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 24 घंटे में एक मर्तबा मेरा रब मेरा हाल मालूम किया करता था। आप फरमाते हैं 12 घंटे मेरे इसी मस्ती में गुजर जाते थे, इसी बेखुदी में गुजर जाते थे। मैं अपनी किस्मत में नाज करता था, अपनी किस्मत में फख्र करता था। कोई बीमार होता है, किसी को परेशानी आती है, रिश्तेदार हाल मालूम करते हैं, दोस्तों अहबाब खैरियत मालूम करते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी किस्मत में नाज करता था, 12 घंटे मेरे मस्ती में गुजर जाते थे कि मेरा हाल मालूम करने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी खैरियत मालूम करने वाला परवरदिगार आलम है, कायनात को बनाने वाला खुदा है, कायनात को पैदा करने वाला खुदा है, परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते इसी मस्ती में 12 घंटे गुजर जाते थे। आगे मजीद फरमाते हैं फिर अगले 12 घंटे उस इंतजार में गुजरा करते थे कि अब 12 घंटे गुजरने के बाद में फिर मेरा खुदा फिर मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम करेगा, मेरा खुदा मेरी खैरियत मालूम करेगा। आप फरमाते हैं 12 घंटे उस मस्ती में और 12 घंटे इंतजार में मुझे बड़ा सुकून मिलता था, मुझे अल्लाह ताला की खैरियत मालूम करने के बाद में बड़ा लुत्फ आता था, जिंदगी बड़ी खुशगवार नजर आती थी। आप फरमाते हैं अब परेशानी तो कोई नहीं है, अब आसानियां है, फरावानी नेमत का दौर है, मगर अब मेरा खुदा मेरा हाल मालूम नहीं करता है, मेरी खैरियत मालूम नहीं करता है। लोगों का जिंदगी का वो भी लुत्फ है कि जब खुद परवरदिगार बंदे से कुर्ब करके फिर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे घबराना नहीं, ऐ मेरे बंदे परेशान न होना, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे रब की रहमतें तेरे साथ है। अब यही नक्शा आगे बढ़ के देखो, करबला के मैदान में तुम्हें यही तो जलवा नजर आएगा, यही तो मंजर नजर आएगा। 72 जानिसार है करबला में, इमाम
हुसैन को कौन सा लुत्फ मिल रहा था। बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटों को भी कुर्बान कर दिया, अपने भाई को भी कुर्बान कर दिया, और मोहम्मद जैसे छोटे छोटे भांजों को कुर्बान कर दिया। हम अगर आलम ख्याल में मौला हुसैन की बारगाह में सवाल करें, ए मौला हुसैन जरा ये बताइए, करबला में बच्चे कुर्बान हो रहे थे, घर बार लुट रहा था, आपको कौन सा सुकून मिल रहा था, आपने इतना सब्र कैसे कर लिया। तो हुसैन का जवाब आएगा, ए मेरे चाहने वालों सुनो, मुश्किलों में जो परवरदिगार का प्यार मिलता है, परेशानियों में जो रब का कुर्ब हासिल होता है, उसकी लज्जतें बड़ी अलग हुआ करती है, उसकी लज्जतें बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती है। फिर सब कुछ चला जाए, फिर कायनात लुट जाए तो लुट जाए, मगर रब का प्यार, रब की मोहब्बत जो है उससे बड़ा सुकून मिला करता है, इत्मीनान हासिल होता है। ऐ लोगों, करबला के अंदर इमाम हुसैन को देखो जरा। मैं आपको मदीने से अगर बताऊं, इमाम हुसैन ने मदीने से जब रवानगी हुई है, मदीने से जब निकले हैं, तो आपने क्या किया है, मदीने से निकलते हुए, मदीने को छोड़ते हुए उन्हीं लज्जतों को और रब के प्यार को महसूस किया है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा है, आपने रब के प्यार को याद किया है, आपने रब की रहमतों को याद किया है, रब की इनायतों को याद किया है। अल्लाह अकबर, क्या किया, ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन मक्का पहुंच गए, शेबे अबी तालिब के अंदर आपने 4 महीने 40 दिन का वक्त गुजारा। उस वक्त में भी अल्लाह ताला का कुर्ब आपको मिला, आपने अल्लाह का जिक्र किया, आपने कुरान की तिलावत की, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया। ऐ लोगों को मक्का छोड़ दिया, मक्के से करबला आ गए। करबला आने के बाद में इमाम हुसैन ने करबला के रेगिस्तान में, करबला के तपते सेरा में जब खैमे लगाए गए, मेखें ठोकी गई, जमीन से खून निकल आया, तब भी हुसैन ने परवरदिगार का प्यार महसूस किया। अल्लाह ताला का कुर्ब जो था, उस कुर्ब ने वो लज्जतें आपको अता फरमाई। हुसैन ने फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, परवरदिगार का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन ने करबला में खैमे लगने के बाद में 7 मुहर्रमुल हराम को जब पानी बंद कर दिया गया, तब भी हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, तब भी हुसैन ने अल्लाह का जिक्र करके सुनाया, अल्लाह का जिक्र करके दिखाया। हुसैन के बच्चे कुर्बान होने लगे। 10 मुहर्रमुल हराम, यौमे आशूरा, क़यामत सुगरा। ऐ मेरे अजीजों, जब हुसैन के जानिसार कुर्बान हुए, मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह का जिक्र किया है। फिर करबला के मैदान में 6 माह का बेटा भी चला गया, हुसैन ने सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। जवान बेटा चला गया, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू चले गए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। हर हाल में मौला हुसैन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया, ए हुसैन, तूने सब कुछ लूटा के कुरान पढ़ा है, अब सर कटाना तेरा काम है। नेज़े पे बुलंद होगा, तेरा रब करम करेगा, तुझे नेज़े पे भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर देगा। ये होता है रब का प्यार, ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। करबला में सब मगर आपने कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत। अब एक तरफ करबला, ये फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस, एक तरफ करबला को रखें, फिर अपने आप को देखें। घर लुटा तो कुरान पढ़ा, मुश्किल आई तो कुरान पढ़ा, बच्चे शहीद हुए तो कुरान पढ़ा,
सर कट गया, नेज़े पे चढ़ गया, तब भी कुरान पढ़ा। मगर मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। परेशानी आई, रोने लगे, मुश्किल आई, बाबाओं को तलाश करने लगे। जरा सा दुख, जरा सी परेशानी क्या आ गई, जादूगरों के पास पहुंच गए। बोलो ये सच्चाई है क्या? जरा सी परेशानी, जरा सी मुश्किल आई, तुमने रब के प्यार को याद नहीं किया, तुम जादूगरों के पास चले गए, बाबाओं के पास चले गए। क्या मिला? अपने रब को नाराज कर लिया।